अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ हस्ब मामूल हफ्ते की रिकॉर्डिंग के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए, आपके वीक को, आपके स्टार्स की हालात जो हैं उसके बारे में आपके सामने सारी मालूमात रखने के लिए हाजिर है। लेकिन सबसे पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ये शायद दिसंबर का ये शायद जो है वो आखिरी हफ्ता हो, आखिरी रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि इसके बाद हमें साल शुरू करना है। साल 2011 की तैयारी में सारी टीम उसमें बुक हुई है, सारे लगे हुए हैं। और बीइंग ए कमांडर मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, मुझे लिखना भी है, एडिट भी करना है, उसको समझना भी है, गलती ना हो जाए। और ये सारा कुछ करने के लिए फिर मेरी वो दिन का जो चैन और रात की नींद बर्बाद हो जाती है। लेकिन एक टास्क है, एक मिशन है जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं और मेरे सारे साथी भी मेरे साथ कमिटेड हैं। तो यकीनन हम जनवरी का जो पहला हफ्ता शुरू होगा, मेरे ख्याल में 2 जनवरी से होगा, तो यकीनन जो भी पहला हफ्ता होगा हम उसके साथ आपकी खिदमत के लिए जरूर हाजिर होंगे। और माजरत चाहूँगा, अगर आपको गुस्सा आ जाए प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा, नाराज़ नहीं होइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें जो हैं वो फिर चलती रहेंगी। तो मौजूदा हफ्ता जो है 5 से 11 दिसंबर 2010 का अहवाल जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है बुर्ज हमल एरीज, इस हफ्ते का अमूमी जायजा। जो पिछले हफ्ते हमने सेटअप चेंज किया तो उसमें अमूमी और तफसीली जायजा रख दिया था, तो पहला हिस्सा जो है वो अमूमी जायजा का है। तो बुर्ज हमल एरीज, आपका आठवीं सर अमरीक यकम था 7 दिसंबर आपके जायजा के 9वें घर में रहते हुए आपने सैर तफरी का शौक बढ़ाने का सबब बन सकेगा। इस दौरान आपकी तबीयत भी पुरस्कून रहेगी, जबकि आपका बैरूनी मुल्क जाने का जो ख्वाब है या आपकी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो सकेगी। बहुत से ऐसे अहबाब जिनकी नई नई शादी हुई है अपने लहजे पर काबू रखें और अपने अल्फाज के इंतखाब में भी मुहतात रहें। मैं मुहतात रह के भी आपको बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही करना है। 8 से 31 दिसंबर मरीख आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपके जारी मनसूबों और खासकर मुआशी उम्र में कामयाबी लाने का सबब बन सकेगा। इसके अलावा मौजूदा समाजी हैसियत में इजाफा करने में भी मुआवन साबित हो सकेगा। इस अरसा के दौरान जरूरतमंदाना इकदाम करने के लिए हौसला बढ़ सकेगा, जिससे बिलावजह की दरपेश रुकावटों पर काबू पाने की न सिर्फ मनसूबाबंदी कर सकेंगे बल्कि तकनीकी सलाहियत भी बढ़ सकेगी। इस बुर्ज हमल का एरीज का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को अपने मामूलात की अदायगी के दौरान किसी भी मौजू पर बहस और तकरार से गुरेज कीजिएगा। 6 दिसंबर को दूसरों से बाहमी ताल्लुकात और अपने प्यारों से प्यार भरे जज्बात और एहसासात के अलावा मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर भी मुतासर हो सकते हैं। 7 दिसंबर को आपकी ज़हनी सलाहियतों में निखार पैदा होगा, जिससे अपने मामलात के बारे में दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत बढ़ सकेगी। 8 दिसंबर को अपने जारी मामलात में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 9 को आपके जारी माली मसाइल का खात्मा हो सकेगा, जिससे आपके ज़हनी तनाव में खासी कमी होगी। 10 दिसंबर को अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान या अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकता है। 11 दिसंबर को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वे 6 और 8 दिसंबर के हो सकते हैं। आपके लिए इस हफ्ते में कोई नेगेटिव डे नहीं है, बशर्ते कि आप खुद ना उसको बना लें। बुर्ज सौर टॉरस, इस हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा तमाम माह दिसंबर आपके दर्जे के 7वें घर में रहते हुए शादी से मुतल्लिक़ माली और मादी फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपके खुशियों में इजाफा का बाइस भी बन सकेगा, जबकि ज़ाती इज्जत वक़ार बढ़ने से आपको अपने माशी उमूर में भी कामयाबी मिल सकेगी। मामूल से हटकर अपने फनकाराना ज़ौक़ की तस्कीन करने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे, जबकि अदबी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी बढ़ने से अदबी महाफिल या तक़रीब में शिरकत के मौके मिल सकेंगे। 8 और 9 दिसंबर को जोहरा प्लॉट तस्दीस की वजह से अपने तयशुदा मकासद के हसूल के लिए शराकती बुनियादों पर काम कर सकेंगे, लेकिन जब आप अपनी मनमानी करेंगे तो दूसरों के साथ ताल्लुकात कशीदा होने का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकता है, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। 11 दिसंबर को जोहरा तारत तस्दीस की वजह से अहदो पैमान की फिजा कायम हो सकती है। अपने जारी कामों में खूबसूरती पैदा करने और बेहतरीन सलीके से अंजाम देने की वजह से अपने हल्का में आपकी खासी पजीराई हो सकेगी, जिससे आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी। हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई फर्द आपकी खास तवज्जो का मरकज बन सकेगा, जिससे किसी नए ताल्लुक की इब्तिदा भी हो सकती है। 6 दिसंबर को ख्वाहिशात में इजाफा होने का इम्कान है, लेकिन दूसरों के काम आने का जज्बा तवाना और मजबूत होने से अमली इकदाम भी कर सकेंगे। 7 दिसंबर को अपने जारी उमूर में खैर तरख्वाह नताइज हासिल होंगे। 8 को अपने मामला से हटकर भी किस्मत आपका साथ दे सकेगी। 9 दिसंबर को आपको बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 10 दिसंबर को मौजूदा जाती या शराकती कारोबार में खातिर जो फवायद हैं वो हासिल हो सकेंगे। 11 दिसंबर को आपके रिश्तेदार मुख्तलिफ उमूर में आपके मददगार रहेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए भी 7 दिन जो है या पॉजिटिव दिन है, 6 और 8 दिसंबर का हो सकता है। बुर्ज जौजा जेमिनी, इस हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 18 दिसंबर आपके जायजे का 8वें घर में रहते हुए 2 ता 10 दिसंबर मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से इल्मी
और फनी उमूर की अंजामदही मुकम्मल जिम्मेदारी से करने का जज्बा उभर सकता है, जिससे बहुत से फवाइद का हुसूल भी मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा इस अरसा के दौरान शादी करने वाले अहबाब के लिए अपनी शादी के जरिए से भी माली फवाइद का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। 11 से 18 दिसंबर अतारद राजी हालत में रहते हुए इंश्योरेंस और क्लेम या कानूनी उमूर में मुहतात रवैया अपनाने की जरूरत का एहसास पैदा कर सकेगा। इसके अलावा खानदानी विरासती उमूर भी ज़ेरे नजर रह सकेंगे। 6 दिसंबर अतारद प्लोटो करान रूनमा होने से नफ्सियाती मिसाल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि अपने एहसासात का इजहार करने के लिए भी मौके आपको मुयसर आ सकेंगे। 11 दिसंबर को अतारद जोहरा तस्दीस की वजह से आपके सियासी और समाजी उमूर बेहतर रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी बाहमी गलतफहमियां भी दूर हो सकेंगी। इस हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को आपके दोस्त दुश्मन खुफिया साजिशों के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपने मामलात में मुहतात रहिएगा। 6 दिसंबर को जाती ताल्लुकात के हवाले से किसी भी किस्म के गैर मुतवक्को हालात पैदा होने से आपको हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। 7 दिसंबर को अपने जारी मनसूबों या मुस्तकबिल के बारे में कई एक अहम फैसले भी कर सकेंगे। 8 दिसंबर को किसी कारोबारी सफर का प्रोग्राम बन सकता है, जो कि काफी खुशगवार रहेगा। 9 दिसंबर को आपकी शख्सियत में निखार आने से आपकी वजाहत में इजाफा होगा, यानी डैशिंग पर्सनैलिटी, जिससे दूसरों की रगबत आपकी जानब बढ़ सकेगी। 10 दिसंबर को आपके अल्फाज दूसरों पर असरअंदाज हो सकेंगे और आपकी इज्जत वकार में भी इजाफा मुमकिन होगा। 11 दिसंबर को अखराजात में इजाफे का इम्कान है, इसलिए अपने माली मामलात की जानब संजीदगी से तवज्जो देना होगी। आपके लिए यह हफ्ता मामूल के मुताबिक रहेगा, यानी प्लस 50-50 रहेगा, यानी प्लस माइनस एक जैसे। बुर्ज सरतान कैंसर, इस हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके बददुस्मा का हाकिम सितारा मरीख 8 से 31 दिसंबर आपके दर्जे के 7वें घर में रहते हुए शरीक हयात के साथ मामलात को काफी हद तक उलझाने का बाइस बन सकता है, इसलिए आपको किसी भी मसले पर बहस व मुबाहिसे से गुरेज करना होगा ताकि तलखी और रंजिश से महफूज रह सकें। इस अरसा के दौरान आपके शराकती उमूर आपकी तवज्जो से ही फायदेमंद साबित हो सकेंगे, जबकि आपके दर्जे के 9वें घर में मुश्तरी के तमाम माह दिसंबर क्याम पजीर रहने से बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की दारीना ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। अगर आपकी रूहानी उमूर में दिलचस्पी मौजूद रही तो यकीनी तौर पर कामयाबी और आला दर्जात में तरक्की का मौका मिल सकेगा। आला तालीम के उसूल के लिए भी कोशिशें करने से ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को अपने जारी उमूर में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 6 दिसंबर को आमदनी में इजाफा की कोशिश कर सकेंगे, जिसके नतीजे आपकी मर्जी के मुताबिक ही बरामद हो सकेंगे। 7 दिसंबर को अपने मामलात में दरपेश मसाइल का खात्मा हो सकेगा। 8 दिसंबर को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए काफी अहमियत का हामिल रहेगा। मुमकिन तौर पर ट्रांसफर या मुतवक्को तरक्की का हुसूल मुमकिन हो सकता है। 9 दिसंबर को नए अफराद से मिलकर कारोबार को बेहतरी की तरफ बढ़ा सकेंगे, लेकिन ऐसे तमाम मामलात में कंट्रोल आपके हाथ में ही रहना चाहिए। 10 दिसंबर को आपकी तख्लीकी सलाहियतों में होने वाला इजाफा फायदेमंद साबित होगा। 11 दिसंबर को आपके रूहानियत के शौक में इजाफा हो सकता है, जिससे आपका इन्हिसार माल के कायनात पर मजीद बढ़ सकेगा, जबकि बैरूनी मुल्क जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। इस हफ्ते आपके लिए भी एहतियात तलब दिन जो है वो 9 दिसंबर का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा जो है वो इख्तिताम पसीर हुआ। तो राब्ता करने के लिए सबसे पहले ईमेल info@s2hub.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और मुलाकात करने के लिए या खत खुताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।